Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to explain our class 10th English poem How to Tell Wild Animals. तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोम में जो हमारी पोइटेस है वो क्या बताना चाहती है, वो ये पोम ये है कि कैसे पहचाना जाए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है भाई, हम सबको पता होता है कि कैसे जानवर को पहचानें, लेकिन फिर भी पोइटेस ने ये पोम लिखी है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी एनिमल को, किसी जंगली एनिमल को नहीं जानते तो देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. ये जो पोम है ये बहुत ही हास्यपूर्ण हंसी मजाक की पोम है। इसके थ्रू हमें कुछ डेंजरस, को बहुत ही खतरनाक तरीकों का पता चलने वाला है। टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे हम जंगली जानवरों को पहचानेंगे। रीड इट अलाउड, इसको तेज़ पढ़ो। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, इसकी जो रिदम है, नियमित लय है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पोम को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, इसमें जो पोइट हैं, पोइटेस वो कहती हैं यदि कभी यू शुड गो बाई चांस, यदि अचानक से तुम्हें जाना भी पड़े, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में जाना पड़े तुम्हें, एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बीस्ट, और अगर तुम्हारे सामने, एडवांस का मतलब होता है तुम्हारे सामने आ जाए, अगर तुम्हारे सामने आ जाए एक बड़ा सा टोनी बीस्ट, टोनी मतलब होता है येलोइश, जिसका कलर येलो होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई बीस्ट आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू, और यदि वो तुम पे दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और तुम्हें ऐसा लगे कि उसकी दहाड़ सुन के तुम्हें ऐसा फील हो जैसे कि तुम तो बस अभी मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम ये देखकर तुम जान जाओगे कि ये क्या है, कौन सा एनिमल है ये है एशियन लायन। ठीक है, इफ़ एवर, एक बार दोबारा से देख लेते हैं यही लाइन्स। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, यदि कभी तुम्हें अचानक से जंगल्स में जाना पड़े, कहाँ के जंगल्स में, ईस्ट के जंगल में जाना पड़े, एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, और यदि वहाँ पे तुम्हारे सामने एडवांस, तुम्हारे सामने अचानक से आ जाए ए लार्ज, एक बहुत ही लंबा, एंड टोनी बिस्ट, टोनी मतलब येलोइश जानवर तुम्हारे सामने आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वो तुमको देख के तुम पे दहाड़े, एज यू आर डाइंग, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बस अभी मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, तो ये कौन सा होगा, एशियन लायन। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अब एक एनिमल के बारे में बता दिया गया, अब दूसरे एनिमल के बारे में जो पोइटेस है वो बताती है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कई, अगर कभी घूमते हुए, रोमिंग मीन्स घूमते हुए, रोमिंग राउंड तुम्हें इधर उधर घूमते हुए, ए नोबल एक श्रेष्ठ, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू तुम्हारा अभिवादन करे, अगर एक बहुत ही श्रेष्ठ जंगली जानवर तुम्हारा अभिवादन करे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, ऑन येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड, अगर उसका बैकग्राउंड येलो कलर का हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो ये नोटिस करना अगर वह तुम्हें खाने के लिए दौड़े, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यही सिंपल रूल तुम्हें हेल्प करेगा। यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो यही चीज़ तुम्हें, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, तो यही तुम्हें आइडेंटिफाई कराएगा कि वो क्या है, वो बंगाल का टाइगर है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि तुम्हें घूमते फिरते ऐसे एक श्रेष्ठ जंगली जानवर जो तुम्हारा अभिवादन करे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी ब्लैक स्ट्रिप्स होगी और उसका ग्राउंड, उसका बैकग्राउंड येलो कलर का होगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ये नोटिस करना अगर वो तुम्हें खाने के लिए दौड़े, वो तुम्हें खाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यही रूल तुम्हें समझने में मदद करेगा कि कौन सा एनिमल होगा, वो बंगाल का टाइगर होगा। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए। ठीक है, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू, अगर घूमते हुए, अगर तुम देखो कि तुम्हें एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड, हाइड का मतलब होता है कि उसकी जो एनिमल की स्किन होती है ना, उसको बोलते हैं हाइड, एनिमल की स्किन को हाइड बोलते हैं, विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड, और उसके ऊपर जो ये धब्बे,
धब्बे अगर उसके ऊपर धब्बों से उसकी बॉडी ढकी हुई हो, ठीक है। तो समझ गए आप कि क्या बोला गया है। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, जो कि उसकी बॉडी स्पॉट्स धब्बों से कवर्ड हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जो ही वो तुम पे, लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, जैसे ही वो तुम पे छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, वो है लेपर्ड। दैट विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अब पोइटस कहती हैं कि दैट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अगर तुम दर्द से रोर करोगे, दर्द से तुम कराहोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार तुम पे बार बार ही वो क्या करेगा, छलांग लगाएगा, ठीक है। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, अगर घूमते हुए तुम्हें एक बीस्ट दिखाई दे जिसकी बॉडी, जिसकी जो स्किन है वो कवर्ड हो स्पॉट्स से, धब्बों से वो कवर्ड हो, और जैसे ही वो तुम पे छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन सा एनिमल है, वो लेपर्ड है। दैट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अगर तुम फिर दर्द से भी कराओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार ही तुम पे लैप करेगा, बार बार तुम्हारी ओरी वो छलांग लगाएगा। If when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर तुम अपने यार्ड के राउंड घूम रहे हो, यू मीट एक क्रिएचर देयर, तो तुम वहाँ पे अगर एक क्रिएचर, यहाँ बाकी जगह पे बीस्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे वर्ड क्रिएचर का यूज़ किया है, तो अगर तुम वहाँ पे किसी क्रिएचर से मिलो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग करे, बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो बिल्कुल ही श्योर हो जाना, बिल्कुल ये मान लेना कि ये कौन सा क्रिएचर है, तो वो कौन सा है, बियर, भालू। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress, अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो तो मैं ये गैस करती हूँ, मैं ये बताती हूँ तुम्हें, मेरा अनुमान ये है कि he will give you, कि वो तुम्हें देगा just one more caress, कि वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। कौन, तो उस क्रिएचर का क्या नाम होगा, भालू, ठीक है। If when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर तुम घूम रहे हो अपने यार्ड के ही राउंड घूम रहे हो और वहाँ पे तुम किसी क्रिएचर से मिलो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग कर ले, हग करना, गले लगाना, ठीक है, हग कर ले। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो बिल्कुल पक्का विश्वास रख लेना कि वो कौन सा एनिमल होगा, वो क्रिएचर कौन सा होगा, वो होगा भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, आई गैस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। ही विल गिव यू, वो तुम्हें देगा जस्ट वन मोर कैरेस, वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा, और तो उसको देख के तुम समझ जाना कि ये कौन सा जंगली जानवर है, तो वो होगा बियर, भालू। दो टू डिस्टिंग्यूश बीट्स ऑफ प्रे इन नोविस माइट नोन प्लस, नोविस का मतलब होता है न्यू कमर, जिसको एनिमल्स के बारे में इतना जानकारी नहीं होती। माइट नोन प्लस का मतलब हो गया कंफ्यूज। डोंट वरी, इसके पोम के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी हैं, तो आपको वहाँ पे भी आप उन वर्ड मीनिंग्स को देख लेना, और अभी मैं आपको साथ के साथ इनके मीनिंग बताते हुए भी चल रही हूँ, ठीक है। नोविस का मतलब हो गया न्यू कमर, एंड नोन प्लस का मतलब होगा कंफ्यूज। ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्यू कमर है जो जिसको नहीं पता है कि कौन सा क्या जानवर है, और वो उनको देख के कंफ्यूज होता है, दो टू डिस्टिंग्यूश बीट्स ऑफ प्रे, अगर वो ये जो जंगली जानवर है इनको पहचानने में, डिस्टिंग्यूश मतलब इनमें भेद करने में कंफ्यूज रहता है, तो हमारी जो पोइटेस हैं वो क्या उनमें भेद बता रहे हैं कि कैसे करना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, जो क्रोकोडाइल में और हाइना में इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना है लकड़ भग्गा है वो हंसते हुए आता है, विद मैरी स्माइल्स बड़ी अच्छी खुशी के साथ हंसते हुए आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर रोते हुए आता है तो वो क्या होगा, वो होगा क्रोकोडाइल। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, अब कह रहे हैं कि जो ये एक कैमेलियन मतलब गिरगिट, लिजर्ड मीन्स छिपकली, जो गिरगिट होता है वो भी छोटा होता है और वो भी बिल्कुल छिपकली के जैसा ही होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं, ठीक है।
इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी ना दिखाई देना, दिस इज़ द कैमिलियन यू सी, तो तुम्हें पहचान जाना है कि वो क्या होगा वहाँ पे, वो होगा गिरगिट। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, हमारी पोइटेस कहती हैं कि जो गिरगिट होता है और जो लिजर्ड होती है वो दोनों ही बिल्कुल छोटे होते हैं। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, कोई भी पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम देखो कि पेड़ पे कोई भी जानवर नहीं है, दिस इज़ द कैमिलियन यू सी, तो तुम्हें पहचान जाना है कि ये क्या है, कमेलियन है, मतलब गिरगिट है। ठीक। द पोइटेस ऑफ दिस पोम इज़ कैरोलिन वेल्स, हमारी ये पूरी पोम लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही हमारी जो पोइटेस है उसमें हंसी मजाक में यही सब बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल होंगे और आप सब उनको कैसे पहचानोगे। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो गिवन है। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड। मैंने आपको ये जो पोम कराई उसमें साथ के साथ मीनिंग बता भी दिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिसर्न का मतलब होता है मेक आउट या आइडेंटिफाई, पहचानना। हाइड, हाइड होता है एनिमल स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है उसको बोलते हैं हाइड। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पोर्ट्स, जो धब्बों से स्पोर्ट्स से ढका होना, कवर्ड होना। कैरिस, कैरिस मतलब होता है जेंटल लविंग टच। इन नोविस, नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू ए जॉब, मतलब न्यू कमर, न्यू कमर बोल सकते हैं हम इसको। नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे ये पोम होती है हमारी एंड। और अगर आप ग्रामर से रिलेटेड भी कोई टॉपिक करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें वो ग्रामर हमारे एस्टेट सीटेट इनके लिए भी, KVS TSS भी, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप क्लास 10th वाले भी देख सकते हो उनको। वो इस नरेशन जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जाके वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।